मिस्टीरियस स्टोरीज पर आपका स्वागत है। आज की कहानी आरव जी की है। तो आरव जी, अपनी कहानी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपनी कहानी हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी मेरे स्कूल डेज की है, जब मैं लखनऊ में रहता था। मेरी सोसाइटी में कनक नाम की एक लड़की थी जिसे मैं पसंद करता था। मैं कनक से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मेरा स्वभाव थोड़ा शर्मीला था, इसलिए उससे बात करने से डरता था। हम एक ही ट्यूशन क्लासेस में जाया करते थे, लेकिन क्लास और सोसाइटी के बीच एक पुराना खंडहर था जहां बहुत सी घटनाएं हो चुकी थीं। इन सब बातों को नज़रअंदाज करके हम क्लासेस जाने लगे और धीरे धीरे हमारी दोस्ती भी हो गई। हम दोनों क्लास के बाद साथ ही घर जाते थे। एक दिन क्लास ओवर होते ही कनक जल्दी घर चली गई। मैंने सोचा शायद उसे कुछ ज़रूरी काम होगा। मैं भी कुछ देर बाद क्लास से निकला, लेकिन खंडहर के पास पहुंचते ही मैंने कनक की चीख सुनी। आवाज़ खंडहर से आ रही थी। मैं खंडहर के अंदर गया। वहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। थोड़ा आगे जाते ही मैंने जो देखा, उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैं घबरा गया। मैंने देखा एक औरत सफ़ेद साड़ी में, जिसका चेहरा बहुत डरावना था। उसने कनक को गले से पकड़कर ऊपर उठाया था। मुझे देखकर उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो वह गायब हो गई। कनक बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थी। फिर मैं कनक को उसके घर ले गया। इस घटना के बाद कनक बहुत बुरी तरह से डर गई थी। अगर कोई भी उस घटना के बारे में उससे पूछता तो वह सहम जाती। एक दिन पुलिस भी आई। उसने घटना की जांच की, लेकिन कनक डरी हुई थी। उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया। मैंने सारी घटना पुलिस को बताई। कुछ दिनों बाद पुलिस की तहकीकात खत्म हुई और पुलिस ने कुछ मुजरिमों को पकड़ लिया, जो चोरी का माल उस खंडहर में छुपाते थे और वहां से गुजरने वाले लोगों को डराया करते थे, ताकि कोई खंडहर में ना आए और उनका चोरी किया हुआ माल हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन मैं उस दिन की घटना को याद करके ये सोचता हूँ कि क्या वो उन चोरों का काम था या कोई प्रेत आत्मा थी जिसने कनक पर हमला किया। विनोद को अपने भाई के साथ एक शादी के फंक्शन को अटेंड करने शहर के बाहर जाना था। उनकी ट्रेन रात को 11 बजे की थी। क्योंकि उनके घर से स्टेशन की दूरी कई घंटों की थी, इसलिए उन्हें कुछ समय पहले ही स्टेशन के लिए निकलना पड़ा। जब वह रात में स्टेशन पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहां पता चलता है कोविड-19 से बचाव के लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। ट्रेन, बस और सभी यातायात के साधन रद्द हो चुके हैं। इतनी रात को उनको घर वापस जाने के लिए कोई टैक्सी भी नहीं मिलती है और स्टेशन छोटा था। वहाँ रात को ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी। दोनों परेशान हो जाते हैं। विनोद ने जब पता किया तो उसे एक आदमी से यह जानकारी प्राप्त होती है कि स्टेशन से कुछ दूरी पर एक घर है। वो चाहें तो वहाँ रात बिता सकते हैं, लेकिन लोग उस घर को भूतिया कहते हैं। विनोद और उसका भाई इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। वह इन्हें अफवाह मानते हैं और स्टेशन में रुकने से अच्छा वो लोग उस बहुत हुए रात बिताने वह चले जाते हैं। बहुत ही सुनसान था। वहाँ कई वर्षों से कोई आता जाता नहीं था। वे लोग घर के हॉल का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वहीं सो जाते हैं। कुछ देर बाद एकाएक से विनोद की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि जिस दरवाजे को उसने खुद बंद किया था वह खुला हुआ है। वह दरवाजे के पास जाता है
तो देखता है कि वहाँ एक औरत उसकी ओर पीठ किए बैठी है और रो रही होती है। विनोद उससे जैसे ही कहता है तुम कौन हो, वह उसकी ओर मुड़ती है और हमला कर देती है। विनोद उसका भयानक रूप देखकर और उसकी जकड़न से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब विनोद की आंख खुलती है तो वह अपने भाई को अपने सामने पाता है और उससे रात को हुआ सारा किस्सा बता देता है। उसके भाई ने गौर किया तो विनोद के शरीर में नाखून के नीले निशान थे। वो लोग अगले ही पर उस घर को छोड़कर चले जाते हैं, मगर विनोद अपने साथ हुए उस हादसे को कभी नहीं भुला पाता और वो भी इन सब बातों पर विश्वास करने लगता है। लोगों का कहना था कि उस घर में कुछ समय पहले ही साफा नाम की एक औरत ने अपनी जान दे दी थी और उसकी आत्मा आज भी उस घर में भटक रही है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और ऐसी स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।